किन कारणों से हो रहा है, इन सारे विषयों पर इतना गहन चिंतन है। ये सुन करके आत्मा एकदम विपुल ज्ञान की रास से ओतप्रोत हो जाती है। इसीलिए सत्संग पहले एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं। बहुत सारे सरल हृदय के लोग बैठे हुए यहाँ। हमारी कमजोरी क्या है? एक शायर ने लिखा है, जो देखना चाहिए न देखा हमने, हर शय पर कर किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, हम खुद क्या हैं इसी को कुछ ना समझा हमने। आज दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इतनी वितंडावाद है कि प्रबुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति भी अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज के युग में ऐसे मंचों का उपयोग एक सौभाग्य है। इसका उपयोग अपनी आत्मा को विमल बनाने के लिए, अपनी प्रकृति के परिष्कार के लिए, अपने अंदर के दुर्गुणों दुर्व्यसनों को देखने के लिए, उसका दृष्टा और साक्षी बनकर के उससे विरत होने के लिए किया जाना चाहिए। ये सत्संग की महिमा है। एक सेठ का लड़का था, बहुत लाड़ प्यार सुख वैभव विलासता के वातावरण में जीवन यापन कर रहा था। सुनिए क्षण भर के सत्संग की क्या महिमा है। जब संगत्या न दुखस्य नाम आपसे सते पुनः, जिनकी संगति मात्र से ही जन्मादि जन्म दुख का तिरोभाव हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मनुष्य समाज के लिए अद्भुत संदेश है। इनका बहुत हमारे ऊपर ऋण है। हम इसका अपने जीवन में सुनते तो हैं, सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, परंतु व्यवहारित नहीं करते। सुख और विलास के वातावरण में और घोर प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए प्राणी के लिए इस सत्संग के एक एक शब्द कितने बड़े संबल हैं। आत्म चेतना को जागृत करने का एक कितना सुंदर साधन है, अद्भुत है। अब अकेला था, सुख विलास ऐश्वर्य के वातावरण में पला बढ़ा, भोग परायण होकर के, विषयों में डूब करके, मलिन विषयों में डूब करके अपने जीवन को नष्ट किया, धन को विध्वंस किया और अपने सारे संस्कारों को तहस नहस कर दिया। आज आवश्यकता है मानवीय सद्गुणों से अलंकृत होने की। कोई ऐसा पाठशाला, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको सुसभ्य, सुसंस्कृत और एक आदर्श मनुष्य बना सके इस सत्संग के सिवाय। एक दिन ऐसी घटना घटी कि अपने मित्र मंडली के साथ वो जाता है, छक करके शराब पीता है, और आज के वातावरण में तो कहने में शर्म आती है। बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में। वहां जो लोग आज के सुसभ्य और सुसंस्कृत होने का दावा करते हैं, ऐसे लोग वहां जाकर के बर्बर और असभ्य आचरण करते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। लेकिन सत्संग जो मत करके गोस्वामी जी ने कहा ना, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। एक दोहा भी हमारे जीवन को बदल सकता है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुराय, गोस्वामी जी ने लिखा है। कथा सुधा मत काढ़ भक्त मधुरता जाए। भक्ति शब्द भी अपने आप में बहुत विलक्षण अर्थ लिए हुए है, पर भक्ति आप करेंगे कैसे? इन सारे विषयों पर यहाँ बड़ा अद्भुत चर्चा होती है और हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। खूब शराब पिया छक करके, इसीलिए सत्संग में बैठते हैं तो गोस्वामी जी के इस लाइन को आप स्मरण रखें। कथा सुधा मत काढ़े। यहाँ क्या होता है उनकी भाषा में? अमृत। वेद क्या है? वेद का मतलब होता है विद, जो हम जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान वो क्या है?
पयोनिधि है, समुद्र है। और ज्ञान क्या है? मंत्राचल पर्वत है। गोस्वामी जी ने इतना सुंदर उपमा दिया है रामचरितमानस के अंदर। ये संत लोग क्या हैं? देवता है, जो उसको मथ करके कथा रूपी अमृत से अमृत निकालते हैं। उस अमृत में कथा में क्या होता है? भक्ति का मधुमय रस होता है। उसी से आप तृप्त हो सकते हैं, संतृप्त हो सकते हैं, कैवल्य पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी संसार में कोई साधन नहीं है। केवल यही आदमी नहीं कर पाता है, इसलिए वो पतन के पथ पर और विनाश के गर्त में चला जाता है। बंधुओं, खूब छक करके शराब पिया, नर्तकियों के संग नाचा गाया, हीरक मणि का हार था। आदमी बर्बर और असभ्य क्यों बनता है? मानवीय सद्गुणों को, मानवीय चरित्र को कैसे कलंकित करता है? ये सत्संग आपके जीवन की रक्षा करता है। सद्धर्म कोई साधारण विषय नहीं। और नर्तकियों को उपहार में अपना हार दे देता है, हीरक मणि का हार। सो जाता है जैसे तंद्रा भंग होती है। आज जब उसे लगता कि मैंने अपना हीरक मणि का हार किसको दे दिया? वैश्या को दे दिया, तो शोक और उसके पीड़ा का कोई अंत नहीं रहता है। जागता है चौंक करके और कहता है कि अब मुझे अपने जीवन आत्महत्या कर लेना चाहिए। मैं पिता के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपने चरित्र का, अपने जीवन का, धन का सब कुछ विध्वंस कर दिया। मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित तो इस संसार में कोई नहीं होगा। थोड़े में मैं अपनी बात कह दे रहा हूँ, उद्घाटन सत्र है, क्योंकि पहले विषय को समझना चाहिए कि आप यहाँ आए किस लिए हैं। अपना घर द्वार छोड़ करके, तमाम काम धंधा छोड़ करके। हमारे कमलेश भाई देखिए गुजरात से आए हैं। परसों भरत भाई ने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं कि नहीं? हम कहे बिल्कुल, अयोध्या काशी की कोई दूरी नहीं है, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप जल्दी आ जाओ। वो कहा, जब एक चूक आदमी करता है, एक अनर्थ करता है, जब एक पाप कर्म करता है, तो वह पाप कर्म ही जीवन को नरक से आबद्ध कर देता है। नरक से घिर जाते हैं, उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। वो कहा मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, और आत्महत्या का संकल्प लेकर के चल देता है। जा रहा रास्ते में कहीं एक संत साधक तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं। दीप्त गौर वर्ण का जुआ है, अद्भुत व्यक्तित्व है, लेकिन चिंता से ग्रसित है। दूसरा दुनिया में कोई नरक नहीं बंधु, हमारा कर्म ही हमारे लिए नरक हो जाता है। इसलिए कर्म और संस्कारों की शुद्धता, पवित्रता, यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उसके ऊपर चिंता के भाव को देख करके संत करुणाशील पुरुष होता है। रात्रि का समय है, चांदनी रात है पूर्णिमा की, सारा संसार सो रहा है, और एक युवा अपसंस्कृत कर्मों को कर करके आत्महत्या करने जा रहा है। संत उसके बाह को पकड़ लेते हैं, व्याकुल है, व्यग्र है। कहते बेटा तुम इस रात्रि को कहां जा रहे हो? कहा महाराज मैं ऐसा निंदित कर्म किया हूं, मैं कुत्सा और निंदा का शिकार हूं। मेरी अंतरात्मा मुझे डांट रही है, कुत्तों की तरह से दुत्कार रही है। मुझे अपने कर्मों पर बहुत लज्जा है। मैं संसार का सबसे नीच अधम व्यक्ति हूं। मैं अपना ऐसा मलेच्छ और पाप कर्म किया हूं, जिससे मुझे अब एक क्षण भी संसार में जीने का अधिकार नहीं है। संत क्या होता है? मधुर सांत्वना पिलाता है। कहता है बेटा बताओ तो तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि अपने जीवन को तुम मौत के मुख में लेके जा रहे हो? मृत्यु इस जीवन का, यह जीवन अभिशाप नहीं है, यह जीवन मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है। अमृत प्राप्त करने का साधन है, अमृत लाभ करने का साधन है, पुण्य पाथेय करने का सुंदर अवसर है। बेटा ऐसा तुमने क्या किया है? संत की वाणी सुन करके वो
उसका जो पारा है, क्रोध का पारा, वो सब बिल्कुल गल जाता है। उस विनम्र और विनीत वाणी में वो विचरण करने लगता है। कहता है जीवन एक सौभाग्य है, महान अवसर है पुण्य लाभ के लिए। इसे निंदित कर्मों में खोना नहीं चाहिए बेटा। अगर अज्ञान में कोई निंदित और पापमय कर्म हो भी गया है तो उसके लिए मृत्यु ही उपाय नहीं। इस जीवन में तो आदमी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करता है। इतना सुंदर संत ने संदेश सुनाया कि अतीत में अगर सब कुछ खो गया, अतीत अगर तुम्हारा दुर्गंध से भरा है, तो उस अतीत का स्मरण करके तुम वर्तमान और अपना भविष्य क्यों चौपट कर रहे हो? अतीत अगर तुम्हारे वर्तमान को धूमिल कर रहा है, उठो जगो, तुम्हारी स्मृति प्रगाढ़ है। तुमने अपने अंदर के दोषों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को देख लिया, जान लिया। यह तो जागने का अवसर है बेटा। उन मलिन कर्मों को सोच सोच करके, याद कर करके पश्चाताप और विषाद में शोकित होने के लिए समय नहीं है। उसको तुरंत दफन कर दो, नया जीवन की शुरुआत करो। जीवन में कहीं विराम नहीं है, सब जगह अवसर है। मनुष्य जीवन का यही तो सौभाग्य है। इतना सुंदर संदेश सुनाया। कहा बेटा उस अतीत का स्मरण कर करके, उस गंदे कर्मों का स्मरण कर करके आज तुम अपने इस जीवन को मृत्यु अमृत लाभ प्राप्त करने के जीवन के लिए, जिस पर तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु इस जीवन, ये जीवन अभिशाप नहीं है, यह जीवन वरदान है मोक्ष के लिए। पवित्र कर्म में लो, धर्म का अमृत पियो, धर्म का सुधा पियो। समय कम है, समय की मर्यादा है। थोड़े समय में वो महाक्लांत दुखी अपने गंदे कर्मों से एकदम आप्लावित दुर्गंध से घिरे हुए व्यक्ति को संत का 10-5 मिनट का सत्संग कि जीवन क्या है, सौभाग्य है, जीवन अभिशाप नहीं, जीवन वरदान है। अतीत के कर्म अगर गंदे हैं तो सोच करके वर्तमान को नष्ट मत करो, जगो, उठो और धर्म का अमृत पियो। उसे इतना सांत्वना मिला उस संत के सत्संग और विवेक से, विवेक सम्मत सत्संग से वो जाग गया, चौंक गया और इतना आभार व्यक्त करने लगा कि महाराज आपने मुझे नया जीवन दिया। जो क्षण भर में आपके सत्संग से मिला, आपके अमृतमय संदेश से मिला, वो तो मुझे हजारों वर्षों में नहीं मिल सकता था। अगर आप नहीं मिलते तो मैं अपने गंदे कर्मों के कारण मैं मृत्यु का वर्ण करने जा रहा था। आपने मुझे जीवन दिया, मैं अपना बचा हुआ जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे धर्म का अमृत पिलाइए। आपकी यह बात कि अतीत में कोई ऐसा है जो भविष्य लोकोत्तर जीवन के मार्ग को ही प्रदूषित करता है, उसको तुरंत दफन कर देना चाहिए। 1 मिनट भी उसे स्मरण नहीं करना चाहिए। सत्य का अन्वेषी बनना चाहिए। सत्य से बहुत बड़ा संबल मिलता है। सत्य का साक्षात्कार उपनिषद में नचिकेता का प्रसंग है, सब आप लोग जानते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे उस उद्घाटन सत्र में ये निवेदन किया हूँ कि आप यहाँ बैठ करके जत संगत्या, जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म, जन्म क्यों, जन्म और मरण के हम शिकार क्यों हैं? क्योंकि अज्ञानता और अविद्या जन संस्कारों की मोटरी ढोते ढोते आज ये परम अवसर है, सौभाग्य है मनुष्य का जीवन, और इसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञानाकार वृत्ति, जब आदमी समर्थ होता अपने दोषों दुर्गुणों को देखने में, वो जाग जाता है, उसकी आत्म चेतना जागृत हो जाती है और वो क्या करता है, सद्धर्म के मार्ग पर चल करके अमृत लाभ प्राप्त करता है। तो आपका जीवन है। मैंने एक दार्शनिक दृष्टिकोण से अपनी बात शुरू की कि जत संगत्या न दुखस्य नाम आप सदैव, जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म दुख नहीं रहते। हीनोपुत्मिता में हीनता भी वहां उत्तमता को प्राप्त होती है। दोषोप गुणताम वर्जित, सारे दोष जहां गुण में बदल जाते हैं। ये कौन करता है? संत वाणी, संतों का संदेश, संतों का अमृतमय संदेश। तो आज ये सौभाग्य मिला है साहेब जी के पुरुषार्थ स्वरूप। आप सभी लोग बैठ करके और एक एक शब्दों को हृदयंगम करें, आओ उससे आपको समाधि लाभ मिलेगा। बाहर के झंझावातों, बाहर का जो शोक है, पीड़ा है, दुख है, वो सब सत्संग सुनते सुनते दुख का आत्यांतिक निवृत्ति हो जाता है।
आदमी अपने शाश्वत धर्म के शरण में चला जाता है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। तो अब साहब जी के श्री मुख से भी अमृत में वचन सुनना है। मैंने आपसे निवेदन किया कि सब लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ बैठ करके एक एक शब्द को आत्मसात करके सुने, उससे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। हम अपने जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने संत गुरुजनों के श्री चरणों में सादर साहेब बंदगी करते हुए यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। मैं संतुष्ट नहीं हूं आप लोगों से। क्यों पता है? बैठने का तरीका बिल्कुल बेकार है। उठो वहां से, आप इधर आओ, बैठो सब, उठो। बड़ा अटपटा लग रहा है हमें। आओ सब इधर आओ, इधर सामने बैठो, इधर से उठो वहां से। अरे उठ पड़ो भाई, क्या सुनने आए हो आप लोग? इधर आइए, वहां से उठ जाए, इधर बैठी से। अरे बैठने का तरीका तो सीखो कम से कम आप लोग। वहां से उठो, वहां से। अरे उठ पड़ो वहां से। जो रास्ते में जो बैठे सब खड़े हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या सुनने आए हो आप लोग? माताएं जो पीछे बैठे वो लोग भी आ जाए, इधर आओ। पीछे जो माताएं बैठी है, इधर आओ सब, उठो वहां से, उठ पड़ो। पीछे वाले उठ पड़े, आओ। जब तक व्यवस्थित नहीं बैठोगे कार्यक्रम नहीं होगा कुछ। पीछे लोग बैठे वो लोग भी आ जाए, उठो सब वहां से, उठे, उठ पड़ो। और जो बैठे हो तो पलटे मार के ठीक से बैठे, उठना ही नहीं है वहां से। साहब चाहे जितना चिल्ला है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। और जोर से कहो, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माता बहनों की, प्यारे बच्चों की साहेब बंदगी। अभी हम कबीर जागू आश्रम वाराणसी से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री प्रेम साहिब जी के बहुत ही सारगर्भित विचार सदाचार पक्ष पर हृदय को छूने वाले विचार हम श्रवण कर रहे थे। गुरुवर कबीर की परंपरा में कबीर साहब को तो मैंने नहीं देखा। जिनको मैंने बहुत निकट से देखा, सदगुरु श्री विशाल साहब, लगभग मेरा ख्याल है 200-250 शिष्य रहे होंगे उनके विरक्त शिष्य, ऐसा अंदाज है। साहब आपको मालूम है? मैं किसी से सुना था 200 से ज्यादा उनके विरक्त शिष्य, ऐसा तो मैंने कह दिया आपसे। जो भी हो, मैंने श्री विशाल साहब बहुत निकट से देखा है, बहुत बहरा। आप लोग जितने बैठे कुछ पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए तो हैं, पढ़े तो हैं। श्री विशाल साहब स्कूल गए ही नहीं। यहीं पर उत्साह साहब का पद याद आता है। बिना कलम कागज शाही भौया ने यहाँ निर्माय दिया, मुक्ति द्वार मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शाए दिया, सदनिष्ठा सरगंध नौ नियम कैसे दिव्य रचाए दिया, रचा मात्र ही नहीं अपितु उस पर चलकर दिखलाए दिया। अनुभव आरा पार अपार थे, सारा सार मराल थे, आओ आज बताएं तुमको कैसे संत विशाल थे। श्री उत्साह साहिब जी के चंद है, सदगुरु श्री प्रेम साहिब जी के शिष्य रहे, अभी यहाँ मौजूद सैया आश्रम में रहते हैं। उनके शिष्यों में, सदगुरु श्री प्रेम साहिब जी के शिष्यों में जो वरिष्ठ विशिष्ट प्रवक्ता है, जो अनेक साहित्यों के लेखक हैं, परम सम्माननीय परम श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहिब जी यहाँ पर विराजमान है, जिनके विचार सुनने के लिए आप हम सभी लालायित हैं। तो श्री निष्ठा साहिब जी के श्री प्रांजल साहिब यहाँ विराजमान है। उनसे मैं एक भजन सुनाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक भजन प्रस्तुत करें, पश्चात हम श्री साहिब जी को श्रवण करेंगे।
सद्गुरु देव की। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधु, आइए साहेब का आदेश है, एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर गुरुदेव जनों के आशीर्वचन से लाभ लेंगे। भजले सत्य नाम मन वीती जात उमारिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन वीती जात उमारिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। एक दिन उड़े खोल कर पिंजड़ा जो पक्षी मस्ताना, एक दिन उड़े खोल कर पिंजड़ा जो पक्षी मस्ताना। धन दौलत कुछ काम नहीं है, धन दौलत कुछ काम नहीं है, नारी महल खजाना। धन दौलत कुछ काम नहीं है, नारी महल खजाना। कौन काम के हैं कोठी महल अटरिया, कौने काम के हैं कोठी महल अटरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन वीती जात उमारिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। बहु प्रपंच करी माया जोड़ी तब हुन जीव अघाई। बहु प्रपंच करी माया जोड़ी तब हुन जीव अघाई। काम क्रोध मद लोभ म पड़ के जीव रहा अकुलाई। काम क्रोध मद लोभ म पड़ के जीव रहा अकुलाई। लोभी लोभ म फंस के सूझे नहीं डगरिया, लोभी लोभ म फंस के सूझे नहीं डगरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन वीती जात उमारिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर, बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर। हिरण्यकश्यपो कंसासुर, हिरण्यकश्यपो कंसासुर, कुंभकर्ण दश कंधर। हिरण्यकश्यपो कंसासुर, कुंभकर्ण दश कंधर। माया छोड़ के भागे नहीं गई संग दमानिया, माया छोड़ के भागे नहीं गई संग दमानिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन वीती जात उमारिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। राम कृष्ण बलराम चला गए हनुमान बलकारी। राम कृष्ण बलराम चला गए हनुमान बलकारी। नहीं रह गए भूप दुर्योधन, ये नहीं रह गए भूप दुर्योधन। और अर्जुन धनुधारी नहीं रह गए भूप दुर्योधन।
और अर्जुन धनुधारी, खाली हाथ म देखो करते नवल सवरिया। खाली हाथ म देखो करते नवल सवरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली, भजले सत्य नाम मन वीती जात उमारिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली, ये ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। सद्गुरु देव की जय। ठठरिया एक दिन माटी में मिली। माटी का है, माटी में तो मिलना ही मिलना है, लेकिन बोध नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए ठठरिया के सजाने में ही सब लगे रह जाते हैं। सत्य क्या है पता ही नहीं है, वही पता करने के लिए यहाँ पर हमारे भक्त सज्जन आए हुए हैं, और पता मिलता है इन महापुरुषों से। तो मैं अब लब्ध प्रतिष्ठित परम सम्मानीय परम श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहिब जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। कितने बजे तक चलेगा? 10। प्रातः वंदनीय भगवत स्वरूप पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम लोगों के जीवन के एक आदर्श महान पुरुष, महामना पूज्यपाद सदगुरु श्री राम सूरत साहेब के पवित्र जीवन को याद करने का एक शुभ अवसर है। सबका जीवन जो हम लोग बैठे हैं, जो नहीं आए हैं, सबका जीवन एक जैसे है। इससे में कुछ कर जाते हैं, करते बन जाता है तो जीवन अच्छा हो जाता है, और कुछ ऐसा करते नहीं बनता है या उल्टा कर देते हैं
जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं, जीवन बिगड़ जाता है। दूसरों का बिगड़ता है, उससे पहले अपना मन बिगड़ता है। अपना मन बिगड़ता है तभी परेशानी है, और ये हर जगह है। संसार में है, गृहस्थ समाज में है, संत समाज में है। जैसे घड़ी बिगड़ी, आप इंजन चलाते हैं वो बिगड़ा, आपकी मोटरसाइकिल बिगड़ी, तो समय ढूंढते हैं कि रिंच चाहिए, कोई मैकेनिक चाहिए, कोई बिगड़ा हुआ सामान हो बदलना चाहिए। ऐसे ही जब हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई व्यवधान आता है, जिसे हम तकलीफ कहते हैं, और वो अपने शरीर की तरफ से भी आ सकता है, जिसको बीमारी कहते हैं, मन की तरफ से आ सकता है, उलझन कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, परिवार की तरफ से आता है तो पत्नी है, बेटे हैं, भाई हैं, समाज के लोग हैं। इन्हीं के बीच में सब परेशानियां आती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये परेशानी हमारी अपनी वजह से है कि लोगों की वजह से है। एक समुद्र मंथन है ये। जैसे हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कि सारे लोगों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से 14 रत्न मिले थे। कथा है, और वो कथा ऐसी है कि हमारे जीवन को समझने के लिए है। तो जो पुराण का अध्ययन किए हैं वो उसको जानते हैं, और जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं वो अपने पास पास में अच्छे लोगों को याद करते हैं। जैसे शरीर से बीमार हुए, तो जो शरीर से बीमार नहीं हुए, अभी 60, 70, 80 वर्ष के हैं, तो मन में होता है कि इनसे पूछें कि आप इतना स्वस्थ कैसे जी रहे हैं। तो अपनी दिनचर्या बताते हैं, खान पान बताते हैं, रहन सहन बताते हैं। और ऐसे ही लोगों को पहले वैद्य या आज का डॉक्टर कहा जाता है। उनसे हम मदद लेते हैं। समाज में, परिवार में जब ये उलझन होती है, झगड़ा होता है, तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उन अच्छे लोगों को याद करते हैं जिन्होंने ये झगड़ा नहीं किया। उन्हीं को साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। अभी बिहार से कुछ संत आए हैं, तो एक संत के साथ में उनके साथी हैं, वो संत भी हैं, शिक्षक भी हैं, तिलक लगाया हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्या विद्यालय में भी ये तिलक चलता है? कहे मैं शुरू से लगा रहा हूं। जैसे लोग कहते सोने में सुगंध हो जाना, वो संत भी है और शिक्षक भी है। संत तो हर एक को होना ही है, नहीं होना है तो लड़ना है, कटना है, मरना है। यही 3 इसकी गति होती है। और लड़ने, कटने, मरने से बचना है तो संत होना है। वो राजनीति का संत हो, इंजीनियर का संत हो, डॉक्टर का संत हो, वकील का संत हो, और जो बड़े बड़े नौकरी में कलेक्टर वगैरह है उनका संत हो। संत का मतलब सदगुरु कबीर साहब की परिभाषा में एक अच्छा व्यक्ति। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न होए काज। और एक अच्छे व्यक्ति की परिभाषा है कि वो किन्हीं भी परिस्थितियों में उलझे नहीं और किसी को उलझाए नहीं, सताए नहीं, तकलीफ न दे। वकील हो तो अच्छा है, अच्छा वकील है तो फिर उसी को संत कहने लगते हैं। डॉक्टर हो, अच्छा है। अब कौन वकील अच्छा है, कौन डॉक्टर अच्छा है,
इसकी परिभाषा भी धीरे धीरे समझ में आती है। हमने देखा है, हम लोग तो अपने लिए लगभग कुछ नहीं करते। आज जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, पुण्य स्मरण कर रहे हैं, सदगुरु श्री राम सूरत साहिब अपने लिए कुछ नहीं किया। और समय भी नहीं था उनके पास में। हम लोग तो चप्पल पहनने लगे, चप्पल भी नहीं पहनते थे। हमने देखा मुजफ्फर जाते समय उनको सड़क से 3 किलोमीटर आश्रम पड़ता है, गांव पड़ता है, और 3 किलोमीटर वो खराऊ पहनकर गए। जीवन भर वो चप्पल नहीं पहने, खड़ाऊ से काम चला उनका। चप्पल नहीं पहने तो मोटरसाइकिल और गाड़ी और ये सारी सुविधाएं तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अपने लिए नहीं जिया, और अपने लिए ये जिए कि जैसे गोस्वामी जी रामायण लिखने के पहले बोलते हैं, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम रामायण की रचना जो कर रहे हैं, ये लोगों को कथा और उपदेश के लिए नहीं कर रहे हैं। स्वांता सुखाए, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। कोई अपना घर सजाता है, रंगोली बना करके, घास पौधे लगाकर, फूल लगाकर, तो अपनी शांति के लिए। कोई किसी को दान पुण्य करता है, भोजन कराता है, तो अपनी शांति के लिए। ऐसे ही सदगुरु राम सूरत साहिब वर्षों तक हम लोगों ने देखा, अपने लिए नहीं किया, लेकिन अपनी शांति के लिए किया। और सभी महापुरुषों ने ये किया। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो करना है उसके बीच में शांति चाहिए, शांति प्रमुख है। आज जिस नगर में हम लोग बैठे हैं, इसका नाम अयोध्या है। अयोध्या के नाम से बहुत सारे लोग बहुत आ जाते हैं। हम कल से देखते हुए हैरान हैं कि ये संतों के चरणों में नमन है कि इतना परिश्रम करके व्यवस्था कर रहे हैं। हम तो कमजोर नहीं कर सकते। इनका आसन, इनका भोजन, इनके लिए व्यवस्था रहना, और केवल ये 3 दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर हमेशा कोई न कोई यहाँ पर पर्व होता रहता है, लोग आते रहते हैं, करना पड़ता है। संत भी ज्यादा नहीं, सब भ्रमण पर रहते हैं, 2-4 संत रहते हैं, लेकिन आपको सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने मन में इसी के आधार से शांति है। इस अयोध्या जिसकी परिभाषा है कि जहां पर युद्ध नहीं हो उसका नाम अयोध्या। युद्ध शब्द से आ को लगा दिया जाए तो अयोध्या है। युद्ध नहीं होना चाहिए। और उसके लिए एक जीवन ऐसा जिया गया, वो प्रामाणिक हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे कोई कहता है कि भगवान राम हुए, कोई कहता नहीं हुए। हम तो हैं, हम हैं तो राम भी हैं। जैसे आज से 100-200 हजार वर्ष बीत जाएं और सदगुरु राम सूरत साहिब का नाम कहीं ना रह जाए तो क्या नहीं हुए। राम एक व्यक्ति की आत्मा है। उनका जो पहला आदर्श है वो यह है कि थोड़ी सी असुविधा हुई परिवार में। वो असुविधा क्या हुई कि कल को उनको राज्याभिषेक होना था, और कलह के कारण से, वैमनस्य के कारण से, मन के अमरस के कारण से, और ये सबके घर में, सबके जीवन में, सब जगह होता है। ये सार्वजनीन है। ये आपके भी होगा, आपके बच्चों के भी जीवन में होगा कि कल को उनको राज्याभिषेक होना है, और अंतिम क्षणों में आते आते निष्कर्ष बदला कि वनवास हो रहा है। तो कहते हैं कि दोनों परिस्थितियों में जिनका मन विचलित नहीं हुआ, राज्याभिषेक के समय में उत्कर्ष में नहीं आए, उछले कूदे नहीं, बहुत खुशी नहीं हुई, और वनवास के समय में निराश नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए, गुस्सा में नहीं आए। इन दोनों के बीच में जो स्थिर होता है उसका नाम आत्मा है, विवेक है, राम है,
और इसकी जो परछाई है वो सीता है और शांति है। शुद्ध आत्मा की परछाई शांति है। ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया, मान लिया अपने पिता के वचनों को, युद्ध नहीं किया उन्होंने भाई से या किसी से। लेकिन आज अभी अभी हमारे मन में प्रश्न आया कि जिन्होंने राज्य त्याग दिया तो सीता के लिए युद्ध क्यों कर लिया? ये युद्ध क्यों हुआ? वो सीता नहीं है जिसको हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। वो राम हमारी आत्मा है, और इस आत्मा की परछाई जो सदैव हमारा अनुचर है, साथ में है, वो शांति है और वो सीता है। फिर उसके आसपास में और कई नायक हैं जिनको लक्ष्मण कहते हैं, भरत कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, हनुमान कहते हैं। ये हमारे मन की विभिन्न वृत्तियां हैं जिसको सद्गुणों के नाम से हम लोग जानते हैं। राज्य हो या ना हो, घर में जमीन हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, दुनिया की दौलत हो या ना हो, चलेगा, लेकिन शांति ना हो तो नहीं चलेगा। आज के युग में जब इतनी भौतिकता बढ़ती जा रही, संपन्नता बढ़ती जा रही है, हालांकि राजनीति के दंगल में आज भी आवाज है गरीबी बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी। जिस जमाने में हर एक हाथ में लगभग हर एक हाथ में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50 हजार के मोबाइल है, और लोग बेरोजगारी और गरीबी का फतवा जारी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। गरीब वो है जिसको खाना नहीं मिल रहा हो। जब हर आदमी के साथ में 15-20 हजार का मोबाइल है, मोटरसाइकिलें हैं, धरती का तेल जलता जा रहा है, पैदल नहीं चलता आदमी, गरीब है वो, फिर भी चिल्ला रहे लोग। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याज। दुनिया की बातों को सुने तो कभी भी आप उलझन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, अपने को भी गरीब पाएंगे आप। और ऐसे संत सद्गुरु राम सूरत साहब को तो हम ले रहे हैं, उन्होंने तो कुछ किया, लेकिन उससे पहले जैसे अभी साहब जी ने नाम लिया सद्गुरु विशाल देव का, उन्होंने कुछ नहीं किया, स्कूल में पढ़े भी नहीं। और दूर की बात नहीं, ये बाराबंकी जिले में एक गांव की बात है। और केवल वो बगीचे में एक ज्ञान लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, जिसको हम हीरा कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार क्यों बोले, वो अपने गुरु से उन्होंने पाया। और 18-20 साल की उम्र में फिर उन्होंने गृह का त्याग कर दिया कि ये सब भी नहीं चाहिए, इसके बगैर भी चल सकता है। और उसके बाद बंधिया बाग कर बसे, और जीवन भर बसे रह गए, बाग में ही रहे, जहां भी लोग बुलाते थे बाग में। उस बीच में उनको उनकी महिमा, उनका त्याग, उनकी तपस्या, प्रतिभा, जिसको सुनने से मन में संतोष, संतुष्टि, शांति आती है। नेपाल के राज दरबार में चर्चा हुई कि बाराबंकी में एक ऐसे संत हैं जो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, बगीचे में रहते हैं। अब वो राजा थे, उनको ऐसा लगा जो जैसा होता है वैसा सोचता है। उनको ऐसा लगा कि उनके पास पैसा नहीं है, लोगों ने कुछ दिया नहीं होगा तो आश्रम नहीं बन पाया, लेकिन अच्छे संत हैं तो आश्रम बनना चाहिए। जो जैसी प्रवृत्ति का होता है वैसे आकलन करता है, अनुमान करता है। इसलिए आज राजनेताओं द्वारा, लोगों द्वारा आप तरह तरह की परिकल्पनाएं सुन रहे हैं। किसी भी जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्या एक है आत्म अज्ञान। जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रकृति ने सब कुछ देकर तब पैदा किया आपको, उसका ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। और फिर बाद में हम यही सुनते सुनते भड़कते रहते हैं, और उसी में हम अपने को गरीब मानते हैं, सताया हुआ मानते हैं, झगड़ा करते हैं और कटते हैं, मरते हैं और जीवन नाश होता है।
इसके लिए हम याद करते हैं कि रानी ने याद किया कि उनके पास कुछ नहीं है, तो उस जमाने में जब चांदी के सिक्के चलते थे तो 20,000 रुपए चांदी के दे करके वहां से भेजा। तब 1 रुपए नोट का चांदी का बराबर होता था। और वहां के प्रतिनिधि संत लेकर के बंधिया बाग में जहां गुरुदेव बैठे थे आए, शाम के समय पहुंचे, कुछ बताया नहीं, बंदगी किए, गांव चले गए। दूसरे दिन सुबह गांव से आए बंदगी करके, वो थैली रुपए का जब सामने रखे और उन्होंने उद्देश्य बताया कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुंदर विशाल आश्रम बनाने के लिए उनकी ये प्लानिंग थी कि बढ़िया बड़ा आश्रम बने और दूसरी किस्त में रुपया आएगा तो 100-200 एकड़ जमीन हो, अन्न क्षेत्र चलता रहे। ये प्लानिंग थी रानी की। और जब ये बात बताई संत ने गुरुदेव विशाल देव से, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी के ऊपर कोई बिजली गिर जाए आकाश की और जल जाता है, वैसे उनका चेहरा मुरझा गया। कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कल शाम को तुम ये मुसीबत लेकर आए। वो बताया क्यों नहीं, कल शाम को वापस कर देते तुमको। ये मुसीबत का पहाड़ लेकर के मेरे पास आए हो तुम। और तब से लेकर के जब ये चर्चाएं होती है तो हमको एक सन्यासी कहते थे कि साधु लोग जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक के त्यागी होते हैं, मिलने के बाद त्याग नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है। साधु लोग कुछ लेते भी हैं तो आप कैसे जानोगे कि मुसीबत में लेते हैं कि आपके मन की खुशी के लिए लेते हैं, धर्म का निर्वहन करने के लिए लेते हैं, त्याग पूर्वक लेते हैं? लेते नहीं। लेता वो है जो ज्यादा खाता हो, जो सोना पहनता है, जो चांदी पहनता है, जो बहुत दुनिया के विलासिता में डूबा हुआ है। और ये सब मूर्खता है। ज्यादा खाएंगे, आज देखिए घर घर में शुगर है, ज्यादा खाएंगे घर घर में बीपी है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है बस उतना ही खाता है जितने से ये शरीर चले, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। सद्गुरु विशाल देव ने ये भी दिखाया कि मिलने पर भी त्याग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरे जीवन उन्होंने बाग बगीचे में अपना समय आराम से आनंद पूर्वक बिताया और चले गए। जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको भी हम महान पुरुष मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि शांति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कि किसी को ऐसा ना लगे कि रुपया पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है, शांति सब कुछ है। एक दूसरा उदाहरण अभी देते हैं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। अभी 2-3 दिन पहले भारतवर्ष के भारत रत्न, जिनको बाद में शायद दिया गया कि नहीं दिया गया, पद्म विभूषण रतन टाटा नहीं दिया गया। भारतवर्ष के एक महान सुविख्यात उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। और चले जाने के बाद लोग उनके गुण यश की और जीवन की चर्चा करते हैं। तो उनकी एक चर्चा आई कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोजा। तो खोजने के पहले स्टेप पर उन्होंने ये खोजा कि खूब धन कमाना चाहिए। तो कमाया उन्होंने, उद्योग लगाया, उससे खूब पैसा मिला। फिर दूसरा उन्होंने अपने आनंद और शांति के जीवन के उद्देश्य के लिए खोजा कि खूब अच्छे अच्छे सामान रखना चाहिए। तो उन्होंने भी रखा होगा, जैसे लोगों के घरों में सोने के, हीरे के बहुत सारे जेवरात होते हैं। फिर सुविधाएं रखी उन्होंने, बड़ी अच्छी गाड़ियां रखी, महल मकान बनाए। मुंबई में ताज होटल जाकर के देखिए उनकी कृति। इसमें भी उनको जब कुछ नहीं मिला जीवन का और वो तलाश करते रहे, तब तक उनका कोई एक दोस्त फोन किया कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे अपाहिज हैं जिनके चलने के लिए पैर नहीं है, और मेरे मन में भावना तो है लेकिन मेरे पास वो क्षमता नहीं है, तो क्या आप इतनी मदद कर सकते हैं? तब तक रतन टाटा समाज में दान पुण्य के लिए बहुत आगे नहीं आते थे, केवल पैसा कमाने में लगे रहे। उन्होंने कहा तो उनकी बात उन्होंने, क्योंकि वो शांति की खोज में थे,
संतुष्टि की खोज में थे तो उनकी बात पर आ गए। और फिर उन्होंने जब उन 25-30 दिव्यांगों को, विकलांगों को वो हाथ पैर वाली मशीन या साइकिल वो बांटा है, तो वो कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ मुझे मिला है। ये जिंदगी का अर्थ है। अगर आपके पास एक घर है तो घर को इतना सुंदर आप सजा दीजिए कि भले ही वो छोटा सा हो तो सबरी जैसे आप मशहूर हो जाएंगे। आपके पास जमीन है तो सुंदर खेती से इतना उसको हरा भरा कर दीजिए कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोग थोड़ी देर खड़े होकर उस हरियाली का आनंद लें। आप वकील हैं, किसी के उलझे हुए केस को आप इतने सुंदर ढंग से आप सुलझा दीजिए कि लोग आपका नाम लेते रहे। ऐसे कोई डॉक्टर है, कोई राजनेता है। मोतीलाल बोरा गवर्नर होकर आए थे, छत्तीसगढ़ मूल के रहने वाले हैं। हमारा राजनीति से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन अध्यात्म के प्रेमी जो लोग थे उनमें से एक मोतीलाल बोरा जी। तो दिल्ली के एक भक्त, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी और थोड़ा पहले की बात है, उस समय डायलिसिस बहुत महंगा पड़ता था। तो मेरे मन में आया कि बोरा जी यहाँ पर है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। तो उनको लेकर के उनके पास मैंने अपने साथी को भेजा और उनको देखते ही, ये धर्म की बात है, ईमानदारी की बात है। जो जहां पर भी है वो हीरा बन करके रहे, अपने गुणों का, कर्तव्यों का जो तत्परता के साथ पालन करता है, वहन करता है, वही हीरा है। उन्होंने देखा और कहा कि आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा आप किसी को चिट्ठी लिख दीजिए। उन्होंने कहा कि इनके चेहरे पर मैं देखता हूं कि जब तक हमारी चिट्ठी पहुंचेगी तब तक ये ऊपर चले जाएंगे। और चिट्ठी उन्होंने फाड़ दी और मोबाइल से अपने मिलाकर के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक सज्जन आए हुए हैं, कल इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरे दिन से उनका डायलिसिस शुरू हुआ। ये मैंने एक राजनेता को देखा है। ऐसी बात नहीं है कि वो राजनेता थे, ये कर दिए, बहुत बड़ी बात हो गई। अमेरिका की एक घटना मैंने सुनी है कि बहुत बड़ा तूफान चलने लगा, जैसे अचानक आंधी आ जाती है। एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, वो सोचा कि रास्ते में दुर्घटना हो सकती है, पेड़ गिर जाए, बिजली गिर जाए। तो अपनी गाड़ी रोक करके वो देखा कि बहुत बड़ा होटल है, तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता हूं। तो मेन गेट से अंदर एंट्री किया। संजोग से उस दिन होटल के काउंटर पर मैनेजर जहां होता है वहां होटल का मालिक खड़ा था। वो देख लिया कि आदमी केवल पानी से भीगने से बचने के लिए अंदर आ रहा है। होटल बड़ा है, दिल कितना छोटा है। व्यवसाय तो है लेकिन व्यवसाय में धर्म नहीं है। नौकरी तो है लेकिन नौकरी में धर्म नहीं है। गृहस्थी है, गृहस्थी में धर्म नहीं है। धर्म कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ये अपना कर्तव्य होता है। जो जहां पर भी है उसकी आत्मा यदि विकसित है, खुली है, दयालु है, वो धर्म है। क्या करना चाहिए? एक आदमी है, 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है और फिर भी सोचता है कि आदमी केवल अपने मतलब से आ रहा है। फिर उसको गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया, केवल पैसे के लिए रखा। गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया होटल वाला। वापस हो रहा था, लेकिन जो बाहर वाला गेट था जहां पर गेट कीपर होता है, वो भी एक व्यक्ति था, उसका धर्म उसके साथ था। वो धर्म क्या है? चेतना की जागृति। वो एक कुत्ते में भी होता है, एक गाय में भी हो सकता है, किसी पशु में भी देखा जाता है। जब ये वापस जाने लगा, पानी बरस रहा है, कहता है कि ऐसे असमय में कुत्ते को लोग अपने घर से नहीं दूर करते, और हमारा ये होटल मालिक कितना कनिष्ठ है, कितना छोटे दिल का है कि इसको वापस कर दे रहा है। उसने कहा कि भाई साहब आप हमारे पास आ जाइए।
जो गार्ड होता है उसकी छोटी सी जगह होती है खड़े भर होने की। उसने कहा कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मुझे कहाँ बुलाते हो? उसने कहा कि हमारे लिए जगह नहीं, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए जगह है, इसलिए बुलाता हूं। वो कुर्सी से खड़ा हो गया, उसको कुर्सी पर बैठा दिया। 15-20 मिनट के बाद तूफान चला गया, पानी चला गया। तो उठा वहां से, बातचीत करते करते में उसने सब सारा बायोडाटा उस गार्ड से ले लिया। कहाँ के रहने वाले हो, कितने दिन से नौकरी कर रहे हो। इसको पारख कहते हैं। कुछ ऐसा है कि आपके साथ कोई करे तो अच्छा, और कुछ ऐसा है कि आपके साथ कोई करे तो बुरा। बस यही संत और असंत की परिभाषा है। बाकी दुनिया में कोई मत मजहब नहीं होता है। ये तिकड़म है केवल। जहां आप ही रहें, आप अच्छा चाहते हैं तो वैसा ही आप करके अच्छा रहें, अच्छा बने दूसरों के लिए। हमारे भारतीय मनीषियों ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा। बहुत कठिन परिभाषा नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन्हे दुख होता है, सुख दीन्हे सुख हो। बहुत पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो चला गया, उसके मन में हुआ कि इस होटल में हमें रुकने की जगह नहीं मिली, तो वहीं पास में मैं होटल बनाता हूं और बहुत लोग रुकेंगे उसमें, बहुत लोग रुकेंगे। फिर 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर में ही वो आदमी अरबपति था और एक शानदार होटल बनाया उसने, वहीं से 500 मीटर की दूरी पर। और उसके सारे कर्मचारियों को परीक्षा लेकर के चयनित कर लिया। केवल एक पोस्ट खाली थी, मैनेजर की पोस्ट। उसके लिए उसने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, सीधे सीधे उसने एक नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया उस गार्ड के घर के लिए। उसको चिट्ठी मिली, पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। कहा मैं 10वां फेल हूं, मैं गार्ड की नौकरी करता हूं और मैंने कहीं कोई परीक्षा नहीं दी, इंटरव्यू नहीं दी, फिर भी इस नौकरी पद के लिए मुझे ये ऑफर क्यों आया? असंभव है। हो सकता है भूल से, गलती से चिट्ठी आ गई हो। तो उसने वो चिट्ठी वापस करने के लिए वो गया हुआ। 2 साल बीत गए थे, उसको भूल गया था। कहते हैं कि भला करके भूल जाना चाहिए, उसी को भलाई कहते हैं। भलाई करके अगर आप याद रखते हो तो भलाई नहीं, व्यवसाय है। बनिया आपको सौदा देता है, किताब में लिख लेता है। वो भूल गया, मैनेजर को पहचाना नहीं। मैनेजर वो जो जिस आदमी को अपने पास उसने कुर्सी बैठने के लिए दी थी, उसको पहचाना नहीं। जब उस होटल में गया और उस आदमी के सामने हुआ तो उसने उसको बड़ी इज्जत से बैठाया। आने का कारण पूछा। उसने कहा मेरे पास एक चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी गलत जगह पहुंच गई है, लेकिन इसमें मैनेजर पद के लिए नियुक्ति पत्र लिखा हुआ है। मैं उस पद के लायक नहीं हूं, मैं तो गार्ड की नौकरी करता हूं। उसने कहा ये चिट्ठी बिल्कुल सही जगह पहुंची है, आप भूल गए। मैं वो व्यक्ति हूं जिसको आपने कहा था कि मेरे दिल में बड़ी जगह है। उसी दिन, उसी क्षण मुझे लगा था कि इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी जगह कैसे बैठा है। इसको बनाने के लिए, इसको बैठाने के लिए मैंने इतना परिश्रम करके ये बड़ी जगह बनाई। और आज से इस मैनेजर के संचालक और मैनेजर की जगह पर तुम बैठोगे। और फिर उसको जब बैठने की जगह मिली है तो 6 महीने के अंदर में जो दूसरा होटल वाला था उसकी खटिया घड़ी हो गई और ये होटल 3 स्टार से 5 स्टार तक पहुंच गया। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। एक छोटे से व्यक्ति में भी ये रोशनी, ये हीरा हो सकता है। आप अपने बच्चों को कभी भी ये प्रताड़ित मत करते रहें कि तू डॉक्टर बन, तू कमिश्नर बन, तू कलेक्टर बन, तू इंजीनियर बन। पूरे भारत में मैं घूमता हूं, ये शहर है भारत का कोटा। इतना स्वार्थ और ये सुनते सुनते लोगों के दिलों में वहम भर गया है कि गांव में कुदाल खोद खोद कर पैसा कमाने वाले लोग भी अच्छी
भावना है, लेकिन स्वार्थ की भावना है कि बच्चे को कोटा भेजते हैं इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। रोज फोन पर उसको सपोर्ट देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, खाने पीने का पूछना चाहिए, तो केवल पूछता है कि पास हुए कि नहीं, परसेंटेज आया कि नहीं आया। और जब नहीं आ पाता है तो साल भर में कम से कम 50-60 लोग बच्चे वहां के खुदकुशी मर के आत्महत्या करके मर जाते हैं। वो बेकार के लड़के थे क्या? एक माता पिता की गलतफहमी के कारण से हर साल कोटा में जो एक अच्छे बन सकते थे, विशाल बन सकते थे, महावीर बन सकते थे, बुद्ध बन सकते थे, कबीर बन सकते थे। हम कहते हैं कि आपको बच्चा फालतू लगता हो तो यहाँ आश्रम पर भेज दीजिए और देखिए फिर उसकी चमक कितनी आगे बढ़ती है। क्यों ऐसा कहते हो कि तुम नालायक हो, तुम परसेंटेज नहीं पाए, तुम पढ़ नहीं पा रहे? कुछ तो करेगा वो। आज उन महापुरुष की जिसकी हम याद कर रहे हैं, उन्होंने कितना सुंदर एक अपने जीवन का पुरुषार्थ किया। अपने लिए तो कुछ नहीं किया, गाड़ी भी नहीं खरीदी, एक चप्पल नहीं पहना, लेकिन हम लोगों के लिए इतनी बड़ी जगह बना दी। मैं बहुत वर्षों के बाद आया, अयोध्या आकर चला गया, यहाँ नहीं आया था। अभी सुबह घूमते हुए जब गया कबीर बाग देखा, उस सचमुच में कबीर साहब की बगिया थी, इतना सुंदर चमकता था। एक दो वृद्ध संत रहते थे, एकदम बगिया को साफ चमन बनाकर हरा भरा बनाया। हमारे गुरुदेव जी आए थे, सदगुरु प्रेम साहब, महंत साहब का अनन्य प्रेम, और उसी बगिया के भीतर में रखा था साहब को। इतनी सुंदर जगह थी वो। और आज देखते हुए आंखों से आंसू आए कि पता नहीं किसकी नजर लगी है, किसकी आदमी के अंदर में ये भावना नहीं जागृत हो पा रही है, और जिसके कारण से वो बगिया आज खंडहर हो गई। और ज्ञान धर्म के बीच में ऐसा हो रहा है। इन महापुरुषों को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ये जीवन में होता ही है। आप अपने घर को, अपने बेटों को, अपने परिवार को, समाज को, देश को कितना भी अच्छा बनाना चाहे, लेकिन कोई न कोई उसको खराब बनाने वाला वहां आस पास में आपको होगा ही होगा। हम लोग भजन गाते हैं कि यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, कुछ मत करो। जो कुछ नहीं कर सकता है वो महान होता है। और इतनी सुंदर बगिया चल रही थी, वो कोई कर ही रहा था, और उसमें आकर के हमने 240 डाल दिया। आप लोग तो यहाँ पर बहुत किसानी करते होंगे। जो हरा भरा बढ़िया घास है या आपका फसल है, और किसी वैज्ञानिक बनाया हुआ केमिकल 240 कहते हैं, या ऐसे कोई और नाम से आता होगा, और जाकर रात में छींट देते, सवेरे सब जल जाता है। किसी ने 240 छींट दिया वहां जाकर के, और आज वो बगिया कितनी सुनसान लग रही है। करते तो उसको स्वर्ग बनाते, और नहीं तो जो करते थे करने देते उसको। आज सदगुरु श्री राम सूरत साहब की आत्मा यहाँ पर, उसके पैमाने पर हम देखें तो हमारे जीवन का क्या हो रहा है। आज रतन टाटा गए तो इनकी प्रशंसा की, महानता की गुण गाए जा रहे हैं, और उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, लेकिन देश के हजारों लाखों लोगों को रोटी का इंतजाम किया। और हम लोग ऐसे हैं कि बनी बनाई बगिया को भी ऐसे करते जा रहे हैं। और इसी जिंदगी में, इसी धरती में हमें अपने को पहचानना है। हम क्या थे, किस स्वरूप में जन्म लिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते, जहिया जन्म मुक्ता हता। मुक्ति के लिए तमाम झगड़े होते हैं, लेकिन मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति कब होगी, इसका निर्णय नहीं हो पाता है। एकदम सरल अर्थों में साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे। कोई भी गोद में ले लेता, तुम हंसते खेलते। कोई भी माँ गोद में ले लेती, तुम दूध पी लेते। कोई अपना पराया नहीं था। और आज ये सब क्या हो रहा है। जितना आदमी पढ़ा लिखा होता है, जितना ज्ञान पाता है, उतने ही खतरे उसके साथ आते हैं। जितना ही आदमी धन कमाता है, उतने ही खतरे उसके साथ आते हैं। रतन टाटा के जीवन में भी बहुत खतरे आए, बुद्ध के जीवन में आए, महावीर के जीवन में आए। जो जितना अच्छा बनेगा, जितना ऊंचा उठेगा, उसके जीवन में उतनी कठिनाई आएंगी। उसी कठिनाई का एक अंग ये भी है। मैंने देखा कि वो जमीन जो है वो भले ही आज सुखी हो,
लेकिन यहाँ पर जो बैठे महान पुरुष हैं, इतने लोगों को मैंने खाते पीते देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इनके हृदय में, इनके अंतःकरण में वो हरियाली अभी भी है। और वही सदगुरु श्री राम सूरत साहब जैसे महापुरुषों का वरदान है, आशीर्वाद है। आज 3 दिन के लिए हम लोग आए हुए हैं, उनके इन कृत्यों को स्मरण करके जहां भी हम हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी प्रतिकूलताओं को, अड़चनों को याद करते हुए अपने अंतःकरण में यह हरियाली कभी भी डूबने ना दे, विचलित ना हो, और अपने अंतःकरण को सुंदर हरा भरा बना करके इस जीवन से मुक्त होकर के जाए। यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, उन महापुरुषों को नमन करता हूँ। हेलो, बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम श्रद्धेय श्री निष्ठा साहब जी मुजापुर बाराबंकी के हृदय स्पर्शी विचार श्रवण कर रहे थे। त्रिदिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र के रूप में संपन्न हो रहा है। समय हो चुका है। दूसरा सत्र ठीक 4 बजे से 8 बजे तक चलेगा, रात्रिकालीन। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, हमारे अनेकानेक संत गुरुजन प्रवक्ता के रूप में पधारे हुए हैं। आप सबसे बार बार निवेदन, आप सभी लोग 3 दिनों तक संतों के विचारों का अधिक से अधिक दोहन करें, सुने, गुने, श्रवण करें, आत्मसात करने का प्रयास करें। इस नियोजन के साथ में अभी हम आप सबसे विदा लेते हैं। पुनः हम सब मिलेंगे दूसरा सत्र में 4 बजे। आप धीरे धीरे उठें और भोजन के लिए प्रस्थान करें आश्रम प्रांगण में। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, ज्ञान यज्ञ की जय।